आर्ट्स काउंसिल में हम आए हुए हैं। यहाँ तमाम जो फ़नकार आते हैं और यहाँ के जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, कोरोना भी है, इन चीज़ों को भी देखना है कि कहाँ क्या और कैसे मामलात चल रहे हैं। और इतना बड़ा ये इदारा है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। हम इस वक्त आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के एक बड़े मकबूल फ़नकार, जिनको आपने अक्सर बेशतर टीवी के कई प्रोग्राम्स में, कई ड्रामों में ख़ास तौर पे उनकी पहचान का जो सिलसिला बना वो बुलबुले एक प्रोग्राम आता है, उसमें अक्सर व बेशतर वो नज़र आते हैं। आरिफ सद्दीकी साहब। बस शुक्र अल्लाह ताला का, काम सिलसिला चल रहा है। वो वक्ती तौर पे कैसे वबा आई है कोरोना की, जी जी, और अल्लाह ताला खैर वाफ़ियत से गुजर गई है काफ़ी हद तक। और काम का जहाँ तक सिलसिला है फ़नकारों का, कि वो तो फ़नकार तो हमेशा से हवा ही रहा है, बिल्कुल है ना। तो हवा कभी बंद नहीं होती। बिल्कुल। ये हमारे एक सीनियर हैं मलिक अनोखा साहब, उनकी की भी बात है ये, कि हम लोग हवाई हैं और हवा कभी बंद नहीं होती। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कहीं से भी वसीला बनाता है, ज़रिया बनाता है कि। और आज का जो फ़नकार है, आज का फ़नकार वो चाहता है कि हम कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा करके अपनी कुछ सेविंग करके, और सेविंग करने के बाद हम साइड में कोई अपना बिज़नेस करके डाल दें। बिल्कुल, मेरा भी है, आपका भी होगा, सबका है। और ये बहुत अच्छा है कि हमारी फैमिली सिक्योर हो जाती है। अभी जो है, अभी भी सिक्योर है, मगर हमारे अंदर एक शैतानी चीज़ है जिसको अनसिक्योरनेस रखती है। हम अपने आप को अनसिक्योर समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम सिक्योर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से अच्छा अल्लाह ताला खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते फिराते हैं। और सबसे पहली बात, सेहत की नेमत से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला बीमारियों से, नागानी आफतों से महफूज फरमाए और सेहत को नुकसान ना हो कोई। सेहत है तो आप कोशिश कर लोगे, सेहत है तो आप हर चीज़ की एफर्ट्स कर लोगे, भाग दौड़ कर लोगे। जब आप इस से लग जाओगे तो आप कहाँ जा पाओगे। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े फ़नकार हैं जिनके बारे में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि चंद रोज़ बाद जो है वो अमेरिका इलाज के लिए चले जाएंगे। उमर शरीफ भाई, जिनके साथ मैंने भी काम किया और आप का भी एक्सपीरियंस रहा होगा, तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? उनके लिए तो समझ लें कि मैं क्या कहूँगा, वो तो समझ लें कि हम उनकी खाक भी नहीं है। वो कॉमेडी के वो दरख्त हैं जिनको लोग नोच नोच के खा रहे हैं। एक बहुत बड़ा दरख्त है वो, और अल्लाह ताला से उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं हम कि अल्लाह ताला उनको खैर व आफियत से, सेहतयाबी से उनको वापस लाएं। कल परसों में इंशाल्लाह चले जाएंगे। अल्लाह उनको शिफा दे और उनको दरीना उम्र दे अल्लाह ताला। और यह है कि वो वैसे ही वापस आएँ, और जब वापस आएँ तो वो वही वाले उमर शरीफ हो जो बकरा किस्तों वाले होते हैं। अल्लाह उनके जो दिमागी हालात, ज़बानी हालात और जिस्मानी हालात हैं जो इस वक्त बिगड़ी हुई है, उनको वैसे ही कर दे। जो हम ये है नया तमाशा देखते थे, मानो बकरा किस्तों का जो प्रोफेसर थे, है ना, अब वो गायब दिमाग के तो करैक्टर करते थे। अल्लाह माफ़ करे कि इस टाइम वाकई वो गायब दिमाग हो गए। अल्लाह ताला उनकी दिमागी हालत ठीक करे और वही वाले उमर शरीफ और उमर भाई बन के वापस आए, और कि हम लोग देखें कि वाकई वो टी शर्ट पहन के, तौलिया रख के, वो या करके जो गुस्से थे ना, वो वाला मेरी दुआ है कि वही वापस वैसे ही उनका रिवाइवल हो जाए, और वो वैसे ही अपनी ज़बान और दिमाग और जो उनके पास ज़ख़ीरा है जुमलों का, बेशक अल्लाह उससे भी उनको नवाजे और उनके सदक़े हमें नवाजे पर। हमारे दरमियान इस वक्त पाकिस्तान स्टेज और टेलीविज़न के बड़े ही मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, ड्रमर भी हैं, और कई प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करने के अंदर इनका बड़ा हमल दखल रहा है हमेशा से, और बहुत सारे आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस भी कराया। आजकल आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में सीसीटीवी कैमरा जो पूरे आर्ट्स काउंसिल में लगे हुए हैं उसको ये देखते हैं और उसके इंचार्ज हैं। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ उनसे। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुश्तबा नकवी साहब। आप इतने अरसे से म्यूज़िक से वाबस्तगी रही है आपकी, और हमेशा से आप अभी भी म्यूज़िक के ही हवाले से आपका ताल्लुक़ है, और आजकल आप इस आर्ट्स काउंसिल के अंदर एज ए कोऑर्डिनेटर कह लूँ, कोऑर्डिनेटर के तौर पे आप सारा कुछ यहाँ देखभाल करते हैं। तो और आर्ट्स काउंसिल के जो आजकल के हालात हैं वो उसके बारे में भी कुछ बताइएगा, क्योंकि कोरोना ने बड़ा डिस्टर्ब किया है, हर चीज़ को ऊपर नीचे कर दिया है। तो उस हवाले से भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसके बारे में भी कुछ बताइए। मैं मुंसलिक रहा हूँ बहुत अरसे से, ड्रामे से, म्यूज़िक से, ऑर्गेनाइज़र भी रहा हूँ मैं। शुरू के अंदर जब आज से मैं कोई पीछे ले जाता हूँ, कोई तकरीबन कोई 30 एक साल
पाकिस्तान के अंदर पहले म्यूज़िक इस तरह से जो है होता नहीं था। जब हमने एंट्री डाली तो हम लोगों ने इसके अंदर सबसे पहले बैंड बनाया, उसका नाम था यंग ब्लड। यंग ब्लड के अंदर उस ज़माने में ग्रुप सिस्टम का जो सिस्टम जो लाए वो हम सबसे पहले हम लोग लेके आए। तो उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आज के जो है वो आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और जो है वो आर्ट्स काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वह है अहमद शाह। उसके अंदर हमारे साथ जो बैंड में थे वो अहमद शाह का बड़ा किरदार रहा है उसके अंदर, और वो शुरू से ही म्यूज़िक लवर रहे हैं, आर्टिस्ट लवर रहे हैं, और वो आज माशाल्लाह से आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। मैं आर्ट्स काउंसिल के अंदर एक जो मैंने स्पेशलाइज़ किया था वो मेरा था ये कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन के हवाले से जिसमें मैंने वगैरह PIA के अंदर भी और इधर भी मैंने बहुत सारी जगह पे कैमरे इंस्टॉल किए हैं और आजकल मैं जो हूँ आर्ट्स काउंसिल के अंदर कैमरे मेरे चल रहे हैं इधर, तो उसको मैं देखता हूँ। और साथ साथ जितने भी यहाँ के जो फेस्टिवल होते हैं उसके अंदर भी बैकग्राउंड म्यूज़िक का सिस्टम रहता है साथ। मेरे साथ जो बैठा हुआ लाल शर्ट पहने हुए एक बंदा, ये एक ज़माने में बहुत छोटा सा होता था, तो ये बड़ा अच्छा सिंगर था। इसको फिर मैंने अपने बैंड में रखा और मेरा ओपनर सिंगर यही होता था, जिसका नाम है मेहताब अली ख़ान, जो मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए। राइट साइड पे बैठे हुए एहसान अली साहब को भी मैं थोड़ी देर के बाद मैं ही इनसे शायद इंटरव्यू ले लूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने कराची के अंदर स्टेज को स्टार्ट किया। एहसान अमरोही पूरा इनका नाम है, और इनके साथ होते थे फुरकान हैदर। फनोरामा एक एकेडमी होती थी, एक इदारा होता था, उसके हवाले से यहाँ पे बेइंतहा प्रोग्राम हुए। और आपको हैरानगी होगी कि बकरा किस्तों में पार्ट 1 और बेइंतहा और मशहूर ड्रामे जो है वो एहसान भाई ने जो है उसको वो किया है। बुड्ढा घर पे है, और बहुत सारे मोइन भाई के साथ, मोइन अख्तर के साथ, टार्जन मोइन अख्तर, बचाओ मोइन अख्तर, एक सीरियल चलती थी वो बैरूपिया मोइन अख्तर, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक डायरेक्टर मैं होता था। और मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए एहसान भाई जो इस ड्रामे के प्रोड्यूसर होते थे। एहसान भाई, ये शौक़ आपको ड्रामे प्रोड्यूस करने का क्यों हुआ और कब हुआ? ये काफ़ी 1967 की बात है कि अंकल मुनव्वर सईद जो है, मैं उनका पड़ोसी था और वो कराची पॉलिटेक्निक में जो है पढ़ते थे। तो वो अपना ड्रामा कर रहे थे मॉडर्न मुग़ल आज़म, तो वो मुझे अक्सर ले जाया करते थे रिहर्सलों में, और शो हुआ जिस दिन उस दिन भी। तो उनसे इंस्पायर होके मुझे ये शौक़ हुआ, और फिर मैंने ये फुरकान हैदर और मुख्तलिफ़ दोस्त से, हमारे अनवर कमाल सिद्दीकी और सुल्तान जिलानी मरहूम और मुशर्रफ हसनी, इन सब ने मिलके एक इदारा बनाया फनरामा के नाम से। तो फिर हमने ड्रामे थिएटर किए आदमजी हॉल में, जो आदमजी साइंस कॉलेज का ऑडिटोरियम था, उसमें हमारे ड्रामे होते थे, और बहुत बेशुमार ड्रामे किए। पहला ड्रामा कुछ याद है, कुछ यादें वाबस्ता हैं? क्या मुश्किल पेश आई आपको? क्योंकि कराची के अंदर थिएटर था ही नहीं, थिएटर बहुत अरसे से ये जो है उसमें बहुत गैप आया। आप लोगों ने उसके बाद इसके अंदर जो है भाग दौड़ शुरू की। आपको शुरू में क्या परेशानी आई वो उसका कुछ बताएंगे, और ये भी बताइए कि आजकल ये थिएटर आप कर क्यों नहीं रहे? उस ज़माने में लोग जो है वो थिएटर देखने भी नहीं आते थे, और हम ज़बरदस्ती ऑडियंस को फ्री में कार्ड्स और टिकट्स देते थे कि वो आके हॉल हमारा फिल करें। तो उसके बाद फैमिलीज़ भी आने लगीं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट लोगों ने किया। फिर जो है कमर्शियल हमने शोज़ किए, और पहला ड्रामा था हमारा जाहिल जेंटलमैन। तो उसमें से काफ़ी फ़नकार तो फौत भी हो चुके हैं बेचारे, तो वहाँ से स्टार्ट लिया हमने, और वो बहुत अप्रिशिएट हुआ ड्रामा। उसके बाद बैरूपिया मोइन अख्तर, टार्जन मोइन अख्तर, बस जाने दो मोइन अख्तर, बचाओ मोइन अख्तर, इस तरह के ड्रामे किए हमने। बुड्ढा घर पे है, बकरा किस्सों पे, बड़े मशहूर ड्रामे। वो ऐसे ड्रामे हुआ करते थे कि अमिताभ की फिल्म
जो है लोग छोड़ देते थे हमारे ड्रामा जिस दिन रिलीज़ होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आजकल का जो एक बहुत बड़ा नाम मोइन भाई का, और उसके बाद जो कि मेरे हिसाब से दुनिया के अंदर बहुत मशहूर हुआ, उसका नाम है उमर शरीफ। मेरे हिसाब से शायद आपने उसको पहला ड्रामा भी आपने ही उसको दिया था। मुझे इसलिए याद है कि उसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने ही दी थी। कुछ उसके हवाले से कुछ बताइएगा। उमर शरीफ में बहुत टैलेंट था, बहुत स्पार्क था। जब ये आया हमारी एकेडमी में प्रोग्राम के लिए उससे, तो इसको हमने एक एंट्री का रोल दिया। उसके बाद दूसरा ड्रामा किया, उसमें भी एक एंट्री का रोल दे के इसमें इतना स्पार्क था। फिर हम इसको मोइन के पैरेलल ड्रामे में ले आए, बचाओ मोइन अख्तर में और बहरूपिया मोइन अख्तर में। फिर ये निकलता चला गया माशाल्लाह, बहुत इसने ड्रामे किए हमारे। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, इसका पहला ड्रामा था बयानिक सर्वेंट, शायद कमर्शियल, और उसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने ही दी थी। उसमें अजीज़ मियाँ का इन्होंने कवाली का एक पार्ट किया था, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा। वो तो बहुत सुपर हिट ड्रामा था बायोनिक सर्वेंट, जिसमें बायोनिक का रोल किया था उमर ने और मोइन ने। तो वो बहुत हिट हुआ था हमारा प्ले। और अब लेकिन आजकल जो है वो ड्रामा जो है वो अजीब हो गया है, ना स्टेपिंग का ख्याल होता है, ना बहरहाल इस थिएटर की एथिक्स इस्तेमाल नहीं होती हैं आजकल के ड्रामे में। बस लोग माइक पकड़ के बोलते हैं, कोई स्टेपिंग नहीं है, कोई बस थिएटर नाम। मेरा ख्याल इस ड्रामे में ज़्यादा अब स्टैंडिंग कॉमेडी ज़्यादा हो गई है। हर कोई इंडिविजुअल आ गया, अपने बातें करता है और उसके बाद चला जाता। तो ये एक्टिंग तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, ये तो समझ लें इंटरटेनर होते हैं ना जिस टाइप के। फिर दूसरी बात ये है कि अब ड्रामों में अब वल्गरिटी भी बहुत हो गई है, तो फैमिलीज़ नहीं आती हैं अब, और अवॉइड करती हैं फैमिलीज़, क्योंकि ज़ुबानी जुमले बोले जाते हैं तो सिर्फ हंसाने के लिए, लेकिन ड्रामे का जो मकसद है वो पूरा नहीं होता आजकल के प्लेज में। इसीलिए हमने दूरी इख्तियार कर ली। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नदीम सिद्दीकी साहब, तो मैं उनसे चाहूँगा कि कुछ प्लीज़ थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को और चैनल के हवाले से कुछ बताइए कि आर्ट्स काउंसिल में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ जो परेशानी है या कोई तकलीफ़ वो फेस की जा रही हैं, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में आजकल के हवाले से जो पूरी दुनिया में माहौल कोविड का चल रहा है, तो उस हवाले से जो है वो गुज़िश्ता साल जब ये मार्च में कोविड का सिलसिला, कोविड-19 का जो है लहर आई और एक पूरी दुनिया साकित हो गई, तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची जो है उसमें भी जो है वो ज़ाहिरी बात है दफातर हमने बंद किए। लेकिन 2-4 दिन गुज़रने के बाद जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के, मोहम्मद अहमद शाह साहब सितारा इम्तियाज़, उन्होंने जो है वो घर पे बैठे हुए फ़ोन पे अपनी गवर्निंग बॉडी के लोगों से हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम जो है वो ये आर्ट्स काउंसिल जो है वो ज़ाहिर है तमाम तकरीबात बंद हो गई और सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन ये कि जो इसमें सबसे जो बुरी सूरत हाल थी वो हमारे जो आर्टिस्ट थे, हमारे जो अदीब थे, शायर थे ऐसे कि जिनके रोज़गार के सिलसिले बंद हो गए थे। हमारा म्यूज़िशियन, हमारा स्टेज आर्टिस्ट, ये सब लोग जो थे ये रोज़गार ख़त्म होने की वजह से, क्योंकि ये लोग रोज़ के रोज़ जो है प्रोग्राम से कमाते थे और अपने घर का तमाम ख़र्चे और ब्रेड एंड बटर जिसको कहते हैं वो चलता था। तो वो हमने जो है वो इसको अहमद शाह साहब ने इसको सोचा और 30 मार्च 2020 से हमने आर्ट्स काउंसिल में जो है वो राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू किया। और हमने अपने, क्योंकि हमारे पास तमाम हमारे मेंबर्स का डाटा मौजूद है, उनको मैसेज के ऊपर हमने जो है वो इत्तला की कि यहाँ से आर्ट्स काउंसिल से आके जो लोग चाहें वो राशन ले सकते हैं। राशन के बैग्स हमने बनाए और एक बहुत ही SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ पे दफ्तर में जिन लोगों की ज़रूरत थी उन्हीं लोगों को गवर्निंग बॉडी के लोग कुछ 2-4, अहमद शाह साहब ख़ुद रोज़ाना मौजूद होते थे, तो हमने वो 2 घंटे का टाइम, क्योंकि एक लॉकडाउन बड़ा सख्त किस्म का था,
तो 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम हमने रखा, जिसमें लोग आते थे। इसी जगह पे यहाँ पे जो लॉबी है हमारी, इसमें यहाँ पे हमने कुर्सियाँ बिछाई हुई थी और वो उन पे बैठते थे। उनको राशन की तकसीम के लिए पर्ची दी जाती थी और वो अपना राशन का बैग लेके और वहीं से बाहर चले जाते थे। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि इस पूरे अरसे में जो हमने 5 महीने तकरीबन राशन तकसीम किया, किसी भी एक चैनल को, किसी भी एक न्यूज़पेपर को अहमद शाह साहब ने इस ख़बर को तशहीर के लिए नहीं दिया। तमाम लोग आए, उन्होंने कहा कि जी हम इसकी जो है वो क्लिप बनाएं, इसकी कवरेज करें, लेकिन हमने कहा कि हम जो ये हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे अदीब हैं, शायर हैं या जो भी फ़नकार है, ये एक इज़्ज़त नफ्स हर एक का अपना होता है और वो मजरू नहीं होना चाहिए। तो हमारी कहीं पे भी जो है कोई इस तरह की कवरेज कोई नहीं देखेगा कि हमने यहाँ पे तस्वीरें खींच के और प्रेस में अपनी जो है पब्लिश किया हो। तो वो हम 5 महीने तक राशन की तकसीम का सिलसिला करते रहे और जो भी 15 दिन के बाद जिसको ये होती थी ज़रूरत कि हाँ अब वो राशन जो उनके पास था वो ख़त्म हो गया है, तो वो दोबारा आके ले सकता था। और यही नहीं, इसमें जो है वो अहमद शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल की तरफ से भी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनको इस चीज़ में अपना हम ऑन बोर्ड लेके आए और उन्होंने हमारा साथ दिया। और हमने जो है वो ईद से पहले फ़नकारों में, तमाम आर्टिस्ट जो हैं उनमें एक बड़ी तादाद में जो है ईद जो है उसके लिए ईदी के तौर पे कुछ रकम जो है वो तकसीम की। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हुई कि यहाँ पे लोग आए और यहीं से चेक लेके बग़ैर किसी कवरेज के कि जी चेक देते हुए तस्वीर खींची जाए और टीवी पे, वो कोई सिलसिला नहीं हुआ। तो गुज़िश्ता तकरीबन 14 साल होने को आ रहे हैं अहमद शाह साहब यहाँ पे जो है बतौर लीडर के जो इस आर्ट्स काउंसिल को लेके चल रहे हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे और मुस्तकिल की बुनियाद पे आर्ट्स काउंसिल आगे की तरफ जा रहा है और ये इदारा अब जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो एक मिसाल कायम कर चुका है और इसकी मिसाल दी जाती है। और इसमें प्रोग्राम्स की जो तवातुर है, कोविड में भी जो है वो हम ऑनलाइन हमने प्रोग्राम्स किए, हमने म्यूज़िक के प्रोग्राम भी ऑनलाइन किए, रिकॉर्डिंग्स की, हमने जो है वो मशायरे भी किए, हमने मुख्तलिफ़ ड्रामे भी जो है वो ऑनलाइन हमने लोगों को दिखाए। तो डिजिटल हमने उसको किया और डिजिटल उसमें जो है वो हमने अपने प्रोग्राम्स जो है वो दिखाना शुरू किए और ये सिलसिला अभी तक जारी है। अभी भी प्रोग्राम उस तरीके से तवातुर से नहीं हो रहे जो कोविड से पहले 2019 तक हम एक साल में तकरीबन कम व बेश जो है वो 500 से ज़्यादा प्रोग्राम एक साल में करते थे 365 दिनों में। तो कोई भी पाकिस्तान का और सकाफ़ती इदारा जो कि बड़े बड़े इदारे हुकूमत जो है वो, चाहे वो फेडरल है चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत है, उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, कहीं पे भी इस तवातुर से इतने बड़े बड़े प्रोग्राम जो हैं वो नहीं होते। तो हम जो है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची जो है वो आर्टिस्ट जो हैं, फ़नकार, उनकी जो है वो तरवीज के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी मदद के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो काम कर रहा है। और हमारी जो है वो भरपूर कोशिश है, जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, हमारे जो यहाँ पे अमला है, कि हम हर तरीके से जो भी अपने इन लोगों को, फ़नकारों को, अदीबों को, हम यहाँ पे जो भी खिदमत उनको जो है वो हम बाहम पहुँचा सकते हैं वो हम उनको पहुँचाते रहें और उसमें वक्त के साथ इजाफ़ा ही होता रहे। और यहाँ पर इस वक्त हमारे दरमियान एक बहुत अच्छे फ़नकार जो बहुत सीनियर फ़नकार हैं, एज ए एंकर भी हैं और कॉमेडियन भी हैं और अक्सर व बेशतर आपको प्रोग्राम में नज़र आते होंगे, एक चैनल से वाबस्ता भी हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे भी बातचीत की जाए और उनसे भी दरियाफ़्त किया जाए कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ भी यहाँ होता है और हो रहा है उसके लिए उनकी क्या खिदमात हैं और वो क्या कुछ करते हैं यहाँ पर। तो आसिफ शर्मिला साहब प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो देखने वालों को आपको अस्सलाम वालेकुम। आपने आर्ट्स काउंसिल के हवाले से बात की है और 99 चैनल एक
बेहतरीन चैनल है। इसके लिंक्स मेरे पास आते रहते हैं, मैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स इनके देखता रहता हूँ। माशाल्लाह टेक्नोलॉजी की दुनिया में, और मैं ये समझता हूँ जितने भी वेब चैनल हैं उसकी दुनिया में 99 जो वेब चैनल है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और तमाम शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात को ये अपने चैनल्स के ज़रिए उनको प्रमोट भी कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा अमल है जो बहुत कम लोग करते हैं। और दूसरी बात रही आर्ट्स कौंसिल के हवाले से, तो आर्ट्स कौंसिल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज से हम अगर गुज़िश्ता 15 साल या 16 साल अगर पीछे जाएं तो उस वक्त के हम आर्ट्स कौंसिल को देखते हैं और आज के आर्ट्स कौंसिल को देखते हैं तो बड़ा नुमाया फ़र्क महसूस होता है। जब से मोहम्मद अहमद शाह साहब जो प्रेसिडेंट हैं आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के, जब वो आए हैं तो इसका नक्शा ही तब्दील कर दिया है, और अब इंटरनेशनल सतह पे आर्ट्स कौंसिल कराची पहचाना जाता है। और इसकी ग्रांट में भी इजाफ़ा हुआ इनकी खिदमात के एतराफ़ में, और अहमद शाह सितारा इम्तियाज़ उनको मिला। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ दिया, और इसी बिना पे दिया कि उनकी खिदमात बेपनाह हैं, और इससे बड़े बड़े उनको अवार्ड्स और उनको तमगे मिलना चाहिए। आपने बात की आर्ट्स कौंसिल में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। देखिए इस वक्त है कोविड, तमाम शोबिस की सरगर्मियां जो है वो बिल्कुल बंद हो गई हैं, और हम ये समझते हैं कि ये जो कोरोना जब से आया है, कोविड आया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासिर हुआ है तो वो शोबिस की दुनिया हुई है, फ़नून लतीफ़ा की दुनिया हुई है। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन आर्ट्स कौंसिल ने उनके घर के चूल्हों को ठंडा होने नहीं दिया। और राशन की तकसीम जब कोविड-19 शुरू हुआ तो उस वक्त अहमद शाह साहब ने प्लानिंग करके यहाँ से बाकायदा 3 से 4 महीने तक मुसलसल राशन की तकसीम दी। कोई 2 बार भी ले गया, कोई 3 बार ले गया, उनको कोई मनाती नहीं थी, लेकिन ज़रूरत के तहत लेके गए। फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट से अहमद शाह साहब ने उनको कुछ कैश अमाउंट भी दिलवाया ताकि ये ईद अपनी अच्छी गुजार सकें। और रही बात आर्ट्स कौंसिल में बहुत रौनकें हैं, और मुख्तलिफ़ गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ तक़रीबात होती रहती हैं, आप देखते रहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वो म्यूज़िशंस जिनको आम लोग नहीं जानते थे, प्रोग्रामों में देखा करते थे, उनके ताज़ियती प्रोग्राम किए यहाँ पे, जो कि तारीख़ का हिस्सा है, नहीं हुए। और अब आप ये भी देख लीजिए कि उमर शरीफ साहब शदीद अलील हैं और उनको अमेरिका में इलाज के लिए, तो सिंध गवर्नमेंट से अहमद शाह साहब ने बात की कि ये हमारा लिविंग लेजेंड फ़नकार है, जिसको पूरे एशिया में माना जाता है। इनके करोड़ों में शागिर्द हैं, चाहे वो भारतीय सुपरस्टार हो या पाकिस्तानी सुपरस्टार हो, उनके शागिर्दों में से हैं। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, उमर शरीफ की ही कॉपी करने वाले लोग हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि तारीख़ का एक हिस्सा बन जाए। तो ये अहमद शाह साहब की काविशें थी, उनकी मेहनत थी कि उमर शरीफ साहब को सिंध गवर्नमेंट ने 4 करोड़ रुपए दिए, और उसके साथ साथ उन्होंने एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी किया। इंशाअल्लाह जब आपका ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो शायद उस वक्त तक उमर भाई अमेरिका इलाज के लिए चले जाएं। इसके अलावा हमारी वफाकी हुकूमत ने भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ अहमद शाह साहब ने आर्ट्स कौंसिल के हवाले से जो खिदमात की, इससे पहले आलमगीर साहब की, और हम ये समझते हैं जितने भी मुस्तहक फ़नकार हैं वो रोज़मर्रा की बुनियाद पे यहाँ आते हैं, और अहमद शाह साहब किसी को मायूस नहीं करते। इसके अलावा ड्रामा फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल किया ताकि फ़नकार अब खुशहाल हो सकें, और उन्होंने बाकायदा एक उसका अमाउंट रखा कि 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, उसका एक अमाउंट रखा कि आप ये अमाउंट हमसे लो और आप अच्छे से अच्छा ड्रामा करो। तो उससे भी फ़नकारों की यानी कि माशी तौर पे वो थोड़ा
थोड़ा सा मजबूत हुए। और इंशाल्लाह अब जैसे ये कोविड ख़त्म होगा, जैसे ही लॉकडाउन ये ख़त्म होगा, तो अहमद शाह साहब दोबारा से वो सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें फ़नून लतीफ़ा से बहुत ज़्यादा प्यार, चाहे वो अदीब हो, स्कॉलर हो, फ़नकार हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, फ़नून लतीफ़ा की अहमद शाह उनके लिए करें। और उसके साथ साथ आर्ट्स कौंसल की बेहतरी के लिए, आर्ट्स कौंसल को मज़ीद बामाए उरूज तक ले जाने के लिए, इसकी काविशों के लिए वो जद्दोजहद करें। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आर्ट्स कौंसल आपको एक यूनिवर्सिटी की तरह नज़र आएगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा इसे। तो हम ये समझते हैं कि ऐसे लीडर का आना यहाँ पे और ऐसे काम करना कि हम बहुत से हमारे सूबे में बहुत से आर्ट्स कौंसल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम करने वाला कराची आर्ट्स कौंसल है, जो अहमद शाह की सरबराही में बड़ा मुनज़्ज़म है और बेहतरीन काम कर रहा है। अब मज़ीद क्या काम करने की ज़रूरत है, ये अहमद शाह साहब के पाइपलाइन में तमाम चीज़ें, मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आएगी जैसे जैसे लोग उनको मशवरे देते हैं और जिस तरह से उनकी गवर्निंग बॉडी यहाँ पे मेहनत करती है उनकी सरबराही में। मैं ये समझता हूँ कि जो खामियाँ हैं या जो थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं शाह साहब की सरबराही में, इंशाअल्लाह वो भी मुकम्मल होंगी और हम इंटरनेशनल सतह पे पहचाने जाएंगे जब तक के अहमद शाह साहब हैं यहाँ पे। ज़िंदगी के सब रंग 99 के संग। आपका जो चैनल है जो ज़िंदगी के रंग बखेर रहा है, तो वो 99 जो है वो ज़िंदगी के रंग बखेर रहा है। अल्लाह ताला करे कि आप इसी तरीके से जो है वो ये रंग जो हमारे मुल्क के फ़नकारों के रंग की सूरत में हैं या अदीबों के रंग की सूरत में हैं, ये आप जो है वो इसी तरह बखेरते रहें। और ये मेरी उम्मीद के साथ कि ये चैनल जो है ये पॉजिटिव चीज़ें जो हैं हमारे अदीब फ़नकारों की जो है वो दिखाता रहे। ज़िंदगी के सब रंग 99 के संग। मेरी दुआ है कि ये चैनल तरक्की करे और मेरी दुआ है कि मेहताब अली इसके अंदर बहुत बड़ा एक जो इस सिंगर भी रहा है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा एंकर भी बनेगा और ये ख़बरें भी पढ़ेगा इंशाल्लाह।